हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है सेठ का मूर्ख बेटा। यह एक गांव की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक पुराने से गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जुगनू। जुगनू बोलता बहुत था लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिता कुछ काम से बाहर चले गए और माँ भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गई। पीछे से जुगनू उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी, ओ बेटा, अपने बापू से कह कि कोई उनसे मिलने आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो बाढ़ है ना, उससे भूतों की आवाज आती है। यह भूत आत जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जुगनू, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। आदमी, अरे, पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह, राज सिंह मिलने आया है। जुगनू, क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। राज सिंह, अरे बेटा सुन। जुगनू, अरे काका आप सुनिए। वह सामने वाली बुढ़ी काकी है ना, सब लोग उसे बढ़िया बढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूँ बड़ों का। उसके बेटा बहू वही पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी। किसी ने ना सोचा कि वह ऐसे। राज सिंह, ऐसे क्या? जुगनू, ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी तो बस लेटी ही रह गई। मरते वक्त कोई अपना पास में हो तो कौन गंगा जल डाले? राज सिंह, ये अच्छा नहीं हुआ। राम राम राम। जुगनू, काका आपको पता है गंगाजल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है। नरक सुना है, नरक में कौड़े पड़ते हैं। कुछ हो ना हो आदमी का मरण अच्छा होना चाहिए। राज सिंह, अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब इंसान के कर्मों का फल होता है। जुगनू, अरे काका आप बहुत धीरे बोलते हो, लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है। थोड़ा तेज बोलो। राज सिंह, बेटा मैं कह रहा हूँ कर्म। जुगनू, क्या कहा काका? भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए। सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करे हैं। राज सिंह, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? जुगनू, अरे काका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। राज सिंह, अरे अब क्या मैं लाउड स्पीकर लगवा लूं अपने मुंह में? जुगनू, बहन? किसकी बहन? राज सिंह, अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? जुगनू, गोला खाने वाला गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डालकर मजा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाला नहीं आया? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लाता हुआ दिखाई दिया। जुगनू, हाँ भाई, फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। गोले वाला, अरे भैया आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, गोला तो ठंडा ही होता है। जुगनू, तुम गंदा किसको कह रहे हो? तुम होंगे गंदे, मैं तो एकदम पवित्र हूँ। हाँ गोले वाला, अरे मैं तो भूल ही गया था। यह तो बहरा है, जब तक इसकी कनपटी पर पड़ते नहीं तब तक ढंग से सुनाई नहीं देता।
गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 रुपए का नोट उठाकर जुगनू को 10 रुपए देने का संकेत किया। जुगनू, अरे मुंह से ना बोल सकता के? अपनी तरह गूंगा समझा है क्या? जुगनू ने उसे 10 रुपए देकर दोनों को ले लिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला राज सिंह को देने लगा। राज सिंह, अब क्या तू इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? जुगनू, गंदा। काका, यह गोले वाला तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो मुझे गंदा मत कहो। राज सिंह, अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूँ। गोले वाला, काका यह बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है। तुम बोलोगे कुछ और इसे सुनाई कुछ और देगा। राज सिंह, अरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। यह कहकर राज सिंह चल देता है। जुगनू, अरे काका, कहाँ चल दिए? गोला तो खाते जाओ। राज सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहां आता है। भैया, अम्मा को बुला लो, जो सब्जी चाहिए होगी ले लेंगी। जुगनू, निकम्मा, यह सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? सब्जी वाला, लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? जुगनू, अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? सब्जी वाला, मन में, अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएंगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सब्जी वाला, निकम्मा नहीं भैया, अम्मा, अम्मा, अम्मा को बुला दो। जुगनू, नन्ना कौन? ओ, सामने वाला नन्ना। ओहो, अब समझा, तुम नन्ना को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता। पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम है उसके, एक तो बैल की तरह चढ़ना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं। उसके खर्राटों की आवाज यहाँ तक आती है। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला, तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं। कोई आवाज ठीक से समझ आती भी है तुम्हें या नहीं? जुगनू, देखो, अभी तक उसके खर्राटे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते रहे, कुछ सीख नन्हे से। तुम ही बताओ मैं क्या सीखूं उससे? खाना और सोना। ऐसे तो मैं थोड़े दिनों बाद मोटा पेट लेकर घूमूंगा। ना भाई ना, मैंने तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म तक ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। जुगनू, अरे माफ करना भाई, मैं अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे भाई? सब्जी वाला, भैया, अम्मा है घर पर या नहीं? जुगनू, देख फिर नन्ना, मैंने कहा ना उसे तू मेरे ऊपर छोड़ दे, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी। देखो, तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो। नन्ना को मैं देख लूंगा। तभी नन्ना की माँ बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। सब्जी वाला मन में, लगता है इसकी अम्मा घर पर नहीं है। जो नुकसान होगा भोग लूंगा, पर यहाँ अब और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊंगा। सब्जी वाले ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठेली लेकर वहां से चला गया। जुगनू, अरे कहाँ जा रहा है? सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। जुगनू, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चे को तो मैं देख लूंगा, यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहां आ गई। नन्हे की माँ, क्या कह रहा था तू? मेरे नन्हे के बारे में उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? जुगनू, गन्ने, अरे काकी, हमारे खेतों में गन्ने की फसल तो कब से होती है, आपको तो पता ही है। नन्हे की माँ, अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई। इसका मतलब जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। जुगनू,
क्या बड़बड़ा रही होगा काकी? थोड़ा तेज बोलो और हाँ, हमारी खेती को नजर मत लगाना, बता दे रहा हूँ। हाँ नन्हे की माँ, यह तेरी अम्मा भी ना। जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है और फिर कर लो तेरा सामना। तभी जुगनू की माँ सुधा वहाँ आ गई। नन्हे की माँ, अरे सुधा आ गई, तू देख तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है, इसे ठीक करके क्यों नहीं गई? सुधा, इसे तो मैं सोते हुए छोड़ गई थी दीदी, इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। सुधा, जुगनू से, तू बाहर क्यों आया रे? नन्हे की माँ, तेरे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया। हिम्मत तो देखो इसकी, सब्जी वाले से मेरे नन्हे को पत्थर मारकर कहने की बात कर रहा था। मैं ही ना इसके कान पर तो बजा दूं। सुधा, नाना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है, बच्चा है, माफ कर दो। नन्हे की माँ, बच्चा नहीं है, परमाणु बम है, बम जो सामने वाले को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं यह बम किस किस पर गिरा है। सुधा, नहीं नहीं दीदी, आपको तो इसके कानों का पता ही है। सोकर उठने के बाद जब तक कानों पर 2 जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसको कम सुनाई देता है। नन्हे की माँ, कम नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। सुधा, दीदी आप रुको। सुधा जुगनू के दोनों गालों पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है। सुधा, अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? सुधा, मार नहीं रही हूँ, तेरा इलाज कर रही हूँ। जुगनू, अरे यह कौन सा इलाज है जो रोज सुबह तुम मुझे थप्पड़ मारती रहती हो? नन्हे की माँ, लो आ गए इसके कान वापस। जुगनू, अरे काकी, कान थोड़े ही ना चलते हैं जो वापस आ जाएंगे। नन्हे की माँ, सुधा तू इसकी जुबान का भी इलाज कर दे, देख तो कैसे कैंची की तरह चलती है। सुधा, इतनी जुबान क्यों चलाता है, जल्दी काकी से माफी मांग। जुगनू, माफी? मैंने क्या कर दिया? सुधा, तुझे तो पता भी नहीं कि तू क्या कर चुका है। जुगनू, अरे काकी तुम बड़ी हो इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। नन्हे की मां, हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान बचाए, यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुधा, सुन, अपने बापू को जाकर देख अभी तक क्यों नहीं आए। जुगनू, ठीक है। जुगनू खेतों से होते हुए जाता है। तभी एक आदमी जुगनू को पीछे से आवाज देता है। जुगनू कहाँ जा रहा है? जुगनू उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आदमी, अरे अरे संभल कर भाई। जुगनू अपने कानों को मसलते हुए खड़ा हो जाता है। आदमी, अरे जुगनू, कोई चोट तो नहीं लगी? जुगनू, मुर्गी? अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। आदमी, अरे तू मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना, सुना है वहाँ पिछले हफ्ते से भूत का साया है। जुगनू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। आदमी, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? जुगनू चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों की रोने की आवाज आने लगी। जुगनू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। जुगनू को कोई फर्क नहीं पड़ा। भूत की आवाज, रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे हैं यही निकाल कर रख दो, नहीं तो हम तुम्हें मार कर आपस में बांट लेंगे और खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन जुगनू को कुछ सुनाई नहीं दिया। बदमाश, यह क्या? यह तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा। अगर यह यहाँ से बिना डरे वापस लौट गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। बदमाश तुरंत जाकर जुगनू का रास्ता रोकता है। बदमाश, रुक बे, साला हीरो बन रहा है, मुझसे डर नहीं लगता, चल जल्दी जल्दी सब निकाल। जुगनू, हल्दी की दुकान।
यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। बदमाश, हल्दी। अरे जल्दी जल्दी तू माल निकाल। जुगनू, अभी चिल्ला क्यों रहा है? कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। बदमाश, अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर से जुगनू के गालों पर दोनों तरफ थप्पड़ दे दिए और जुगनू सुनने लगा। जुगनू, अरे मुझे मारा कैसे तूने? बदमाश, अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है। भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता, चल अब जो भी है तेरे पास जल्दी से निकाला। जैसे ही बदमाश जुगनू को मारने बढ़ा, जुगनू ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बदमाश नीचे जमीन पर गिर गया। तभी वह आदमी जो जुगनू को खेतों पर मिला था, कुछ गांव के आदमियों को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर उस बदमाश को खूब पीटा। जुगनू, अब चल बता सबको अपने खेतों के भूत की कहानी। बदमाश ने रोते हुए बता दिया, हम लोग ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। उनमें से एक आदमी कहता है, वाह जुगनू, तूने तो आज झूठ से पर्दा उठा दिया। जाने कब से यह हमें लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तो यह आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी, हाँ भाई जुगनू, तूने हम सबको इससे बचाया है। फिर सब मिलकर उस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए। आदमी, माननीय दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। दरोगा, आप सब चिंता मत करो, इसे तबीयत से ठीक करेंगे। और इस तरह जुगनू की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हुई। सारे गांव वालों की नजर में जुगनू हीरो बन गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।